ओके। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में जो मेन चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये कि आप लोग प्रॉफिट किस प्राइस पर कैलकुलेट करें, और वो होनी चाहिए आप लोगों की 90 डेज एवरेज प्राइस। 90 डे एवरेज प्राइस हम किसे कहते हैं? यानी लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 90 डेज में जो एवरेज प्राइस उस प्रोडक्ट की रही है उस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और 90 डेज एवरेज प्राइस आप लोग कैसे देखेंगे? वो आप लोग कीपा के थ्रू देखेंगे। और इसकी वजह कि हम लोग क्यों 90 डेज पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो इसलिए कि अभी जो प्राइस है वो फ्यूचर में ड्रॉप हो सकती है, उससे पहले कोई और प्राइस रह चुकी होती है। तो फॉर सेफ्टी रीजंस अभी अगर आप करंट प्राइस पे अगर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और उस पे आप लोग ऑर्डर कर देते हैं, उस प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करके अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया, और नेक्स्ट 2 वीक्स में, नेक्स्ट 1 वीक में उसकी प्राइस ड्रॉप हो जाती है और आप लोग किस में चल जाएंगे? लॉस में। कोई प्रॉफिट आपको नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए आप लोगों ने ये लाजमी ध्यान रखना है। और ये प्राइस आप लोगों को कीपा के थ्रू पता चल रही होती है। अगर 90 डेज की नहीं और प्रोडक्ट न्यू भी है, कुछ लिस्टिंग्स न्यू भी होती हैं, तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन में हम चेक करते हैं कि किस प्राइस पर ज्यादा बाय बॉक्स रोटेट हुआ है, किस प्राइस पर किस सेलर ने इस प्राइस पर ज्यादा मतलब बाय बॉक्स विन किया है, तो उस प्राइस पर हम लोग निकाल रहे होते हैं फिर प्रॉफिट। इसके अलावा जो कैलकुलेशन करते हुए आप लोगों ने चीजें जहन में रखनी है वो ये कि आप लोगों ने कॉस्ट के साथ प्राइस हमेशा $2 ऐड करनी है। मिसलेनियस कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट क्या होती है कि कभी कभी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स जो है वो शिपिंग और लेबलिंग सर्विसेज नहीं दे रहे होते हैं। लेबल्स क्या होते हैं? जो हम अमेजोन के थ्रू, सेलर सेंट्रल के थ्रू जनरेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास भी कुरियर आता है तो उस पर लेबल होता है जिसपे आपका एड्रेस वगैरह और जो जहाँ से आया है पार्सल उस शॉप का एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है। आप दराज से ऑर्डर करते हैं तो उस पर भी लेबल्स होते हैं। तो ऐसे ही लेबल्स आप लोगों को जनरेट करने पड़ते हैं जब आप अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचा रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट। वो क्यों हम जनरेट करते हैं? वो हम इसलिए जनरेट करते हैं ताकि अमेजोन हमारी शिपमेंट को पहचान सके। इतनी सारी उनके पास शिपमेंट आ रही होती हैं, अब वो एक एक पैकेट तो खोल के देख नहीं रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग लेबल जनरेट करते हैं। एक होता है प्रोडक्ट लेबल जो प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, फिर एक होता है बॉक्स लेबल जो बॉक्सेस आप लोगों के जा रहे होंगे, शिपमेंट जा रही होगी उसके ऊपर जो लेबल्स होते हैं, तो वो डिटेक्ट करने के लिए होते हैं शिपमेंट। तो वो लेबल्स आपको हर डिस्ट्रीब्यूटर या हर ब्रांड नहीं लगा कर दे रहा होता, और ना ही वो आपको अमेजोन तक शिप करके दे रहे होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज हायर करनी पड़ रही होती हैं, जो आप लोगों को वो लेबल्स जनरेट करके दें और अमेजोन तक, आपकी अमेजोन वेयर हाउस तक आपकी शिपमेंट पहुंचाएं। उसकी कॉस्ट हम यूजुअली $2 रख रहे होते हैं। शिपिंग की वैसे जनरली $1 होती है अगर लेबलिंग दे भी रहे हो आपको तो, लेकिन उसके बावजूद हम सेफ साइड पे रहते हुए $2 ऐड करेंगे। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये कि जो प्रॉफिट मार्जिन है प्रोडक्ट का वो 10% हो। 10% से कम हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे होते। 10% क्योंकि अगर आप 100 की वो प्रोडक्ट है, उस पे अगर 10% प्रॉफिट मार्जिन है तो कितना प्रॉफिट बन रहा होगा? 10%, $10। ठीक है, $100 की प्रोडक्ट पे आपको $10 प्रॉफिट आ रहा है। तो 10% मार्जिन कम से कम हम कंसिडर कर रहे होते हैं। ये मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि 10% मार्जिन हम मिनिमम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतनी अच्छी प्रोडक्ट। और इसके बाद आप लोगों ने जो चीजें जहन में रखनी है वो ये कि अगर हम कम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कम यूनिट्स हमने ऑर्डर किए हैं, तो उस वक्त हम लोग हाई प्राइस के ऊपर भी जा सकते हैं, उस पर भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास लीस्ट प्राइस या 90 डेज एवरेज प्राइस पे प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, लेकिन करंट प्राइस पर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा होता है। और ये चीजें हमने कब देखनी है? जब यूनिट्स हमारे पास कम होंगे। अगर यूनिट्स हमारे पास 10 है 20 है और हमें लगता है जी सही है, एक वीक में तो ये वैसे ही सेल आउट हो जाएंगे, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम करंट प्राइस पर उसकी प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करें। प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। होपफुली आप लोगों ने कॉल्स की होंगी डिस्ट्रीब्यूटर से, आप लोगों ने बात की होगी, आप लोगों को थोड़ा कैटलॉग का आइडिया होगा। मैं आप लोगों को कैटलॉग भी दिखाऊंगी आज कि कैटलॉग बेसिकली होता कैसा है। वैसे ये मैंने कैटलॉग अरेंज किया हुआ है, आप लोगों के लिए अरेंज किया था कि आप लोगों ने कैसे अरेंज करना है। कैटलॉग्स में आपके पास प्रोडक्ट आईडी या जिसको हम यूपीसी कह रहे होते हैं, एसएन होता है, और कॉस्ट होती है आपके पास। उसके अलावा आप लोगों के पास जो मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं, केस प्राइस की, सब कुछ, साइज एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो वैसे सॉर्टेड है, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोगों ने कैसे करना है।
स्टॉक, ये आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से पता करेंगे कि इस प्रोडक्ट का कितना कितना स्टॉक है उनके पास। तो आप लोगों ने ऐसे अपने पास शीट को मेंटेन करना है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया यहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है तकरीबन सबका। उसके बाद कमेंट्स भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, सेलर्स वगैरह के कमेंट्स। ये सारी चीजें, एस्टिमेटेड सेल, ब्रांड, टाइटल, प्रोडक्ट लिंक, ये सब आपने अपने पास मेंटेन रखनी है। ये आप लोगों का बैकअप है, ठीक है। ये आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोगों ने कॉल्स की हैं, आप लोगों के पास कैटलॉग्स आए होंगे, स्कैन किए होंगे, उसके बाद आप ऐसे शीट मेंटेन करेंगे। इसी में से एक प्रोडक्ट की मैं आप लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेशन सिखाऊंगी। और हाँ, ये मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ओके, ये तो सप्रेस्ड है। सप्रेस्ड लिस्टिंग आप लोगों को पता है? सप्रेस्ड लिस्टिंग वो होती है जहाँ पे आप लोगों के पास बाय बॉक्स नहीं होता। यहाँ पे वैसे आप लोगों के पास बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा होता है, वो बाय बॉक्स होता है। तो सप्रेस्ड लिस्टिंग में आपके पास बाय बॉक्स नहीं होता। और सप्रेस्ड क्यों होती हैं कुछ लिस्टिंग्स? वो प्राइस वॉर वगैरह की वजह से, या तो वो अमेजोन के लिस्टिंग क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतर रही होती, तो अमेजोन सप्रेस्ड कर देता है उन लिस्टिंग को। ऐसी लिस्टिंग के साथ, ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ हम नहीं जा रहे होते। हम दूसरा कोई प्रोडक्ट चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। और मैंने पैक वाली प्रोडक्ट इसलिए रखी है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे होते हैं कि वो एक यूनिट की प्राइस पे कॉस्ट वो ऐड कर रहे होते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, और वो ये चीज़ जहन में रखते ही नहीं है कि अमेजोन पे वो प्रोडक्ट पैक में सेल हो रही है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको कॉस्ट दे रहा होता है ना, वो सिंगल यूनिट की कॉस्ट होती है। वो सिर्फ एक यूनिट की आपको प्राइस बता रहा होता है कि इसकी होलसेल प्राइस ये है। आगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बेच रहे हैं, कहाँ पे सेल करेंगे। आप अमेजोन पे करेंगे, शॉपिफाई पे करेंगे, किस पे भी करेंगे, और वो कितने का पैक होगा, उनसे उसको कोई गर्ज नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये आप लोगों ने खुद जहन में रखनी है चीज। इसकी 90 डेज प्राइस हम कीपा के थ्रू देते हैं। कीपा, फिलहाल कीपा का मैं एक, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि कीपा का मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को सारा बता दूं। और फिलहाल मेरे पास आई थिंक एक्सेस भी नहीं है कीपा की, मुझे रिन्यू करवानी है अपनी सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आप लोगों को सारा कीपा का वो बताऊंगी। फिलहाल हम इसकी एवरेज प्राइस पे देखते हैं। इस प्रोडक्ट की करंट प्राइस आप लोग देखें, 64.13। बाकी सेलर्स किस पे सेल कर रहे हैं? 64.19, 67, 62। तो इसकी हमारे पास जो एवरेज प्राइस होगी वो तकरीबन $64 ही होगी। और आप लोगों ने कैलकुलेट कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने सिंपली लिखना है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो सेलर सेंट्रल के थ्रू या कंटिन्यू एज अ गेस्ट। सेलर सेंट्रल के थ्रू वैसे हम कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों के पास अभी सेंट्रल सेलर सेंट्रल नहीं है, तो मैं एज अ गेस्ट आप लोगों को करके दिखाती हूँ। और ज़्यादा डिफरेंस इसमें कुछ होता ही नहीं है, कुछ $1-2 का हो रहा होता है। अगर ज़्यादा आ भी गया तो पॉइंट्स में मतलब फ़र्क होता है, मार्जिन वगैरह का। आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है? आपने यहाँ पे एवरेज प्राइस हमारे पास क्या आ रही है, $64। पहले तो आप एस एन कॉपी करेंगे। आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में SN, SKU या तो फिर UPC जो भी आपके पास है वो आप लोगों ने पेस्ट करना है। और मार्केट आप लोगों ने पहले देख लेनी है, जिस मार्केट का आप लोग कर रहे होंगे वो मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके, और फिर आप लोगों ने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ ऑलरेडी आ गई। 64.19 करंट प्राइस हमारे पास आ गई। यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कॉस्ट दी है वो आपने ऐड की। डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें कॉस्ट दी है 3.16। 3.16 हम ऐड करते हैं। टू हमने मिसलेनियस कॉस्ट ऐड की, 61% मार्जिन। अब ये वही गलती है जिसका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों ने क्या, हमने अभी फिलहाल क्या ऐड किया, हमने यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें कॉस्ट दी है, हमने डायरेक्टली वो कॉस्ट ऐड कर दी। और हमने ये जहन में रखा भी नहीं कि जो अमेजोन पे वो सेल हो रही है प्रोडक्ट, वो पैक ऑफ 12 है। तो हमें कॉस्ट के लिए क्या करना है, पहले 3.16 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। हमारे पास होगा 37.92। 37
7% मार्जिन। 7 हमने कहा था मिनिमम कितना होना चाहिए, 10%, लेकिन इसको हम कंसिडर फिर भी कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 8 9 इतना तक हम कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल ये भी बुरा नहीं है जैसे ये प्रोडक्ट है। हम क्या देख रहे होते हैं कि अगर प्रॉफिट ना सही तो एटलीस्ट नुकसान भी ना हो, ब्रेक इवन पे भी अगर हमारी प्रोडक्ट निकल जाती है तो वो भी हम सेल कर देते हैं शुरू शुरू में। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को आपने शुरू शुरू में ही, अक्सर ऐसा होता है कि जरूरी नहीं आप एकदम से इतना ज्यादा प्रॉफिट उनको ला के दिखा रहे हो, उसमें टाइम भी बहुत लग रहा होता है। आपने अकाउंट की हेल्थ भी देखनी है। आप कोशिश करें कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ आप बिल्कुल लिस्ट ना करें जिनका बिल्कुल ही नेगेटिव में जा रहा हो। क्लाइंट को उससे गर्ज नहीं होता, उनको प्रॉफिट से मतलब होता है। तो थोड़ा बहुत ही सही, अगर प्रॉफिट शुरू शुरू में आ रहा है तो ठीक है, हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। नेगेटिव के साथ हमने बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर इसकी प्राइस हम देख लेते हैं, हमें 40 पड़ रही होती तो ये मार्जिन बहुत ही कम है, इसके साथ भी हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। 45 हम करते हैं तो ये नेगेटिव में चला जाता है हमारे पास, ये तो बिल्कुल ही लॉस में जाती प्रोडक्ट। तो इसके साथ भी हम ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ भी नहीं जा रहे होते हैं। आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको दोबारा बता दूं। कैटलॉग आपके पास होगा, उसमें आपको कॉस्ट दी गई होगी, ठीक है। आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर ने कॉस्ट दी गई है। आप लोगों ने अमेजोन पे उसकी प्राइस चेक करनी है, 90 डेज प्राइस। 90 डेज एवरेज प्राइस अभी हम नहीं चेक पा रहे हैं कर पा रहे हैं, तो हम फिलहाल की एवरेज प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो सेलर्स हैं जो 64 पर सेल कर रहे हैं, और बाकी 67 62। ये किस लिए होता है? ये बाय बॉक्स बिलिंग के लिए होता है, ठीक है। ये तो FBM सेलर है, तो इनका शिपिंग टाइम वगैरह ये उस हिसाब से। बाय बॉक्स विन करने की हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। उसमें सबसे पहले क्योंकि आप FBA से एज एन FBA सेल करेंगे, तो पहली टेक्निक यही होती है कि हमें प्राइस लो रखनी होती है। उसके बाद फिर आती है शिपिंग टाइम एक्सेट्रा, न्यू प्रोडक्ट्स या यूज्ड है या कुछ भी, वो सारी बात की होती है, रिव्यूज एंड रेटिंग्स ये सब। FBA के लिए जो मेन होती है वो होती है प्राइस, और होता है शिपिंग टाइम। आपका शिपिंग टाइम में कोई हाथ नहीं होगा, वो अमेजोन पे डिपेंड कर रहा होगा। हाँ, अगर आप FBM कर रहे होंगे तो आप लोग शिपिंग टाइम अपना कम कर सकते हैं और लिस्ट में ऊपर आ सकते हैं। तो इसलिए जो FBM सेलर्स होते हैं ना, वो हमेशा प्राइस थोड़ी ज्यादा ही रख रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है वो अगर टाइम से पहले या डिलीवर कर देंगे तो वो वैसे भी लिस्ट में ऊपर आ सकते हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया, हमने FBA वाले सेलर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। 64 हमारे पास सी प्राइस, 64 हमने यहाँ पे कॉस्ट ऐड कर दी, करंट उस पे हम निकाल रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमारे पास जो कॉस्ट हमें डिस्ट्रीब्यूटर ने दी थी उसको हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पे एज अ पैक वो सेल हो रही है उससे हमने मल्टीप्लाई किया। वो हमारे पास प्राइस क्या आ रही थी, 37.2 समथिंग, आई थिंक। और 2 हमने मिसलेनियस कॉस्ट ऐड कर दी। ये हमारे पास क्या हो गई है, हमारे पास इसका मार्जिन आ गया 8.17%, 13%। तो ये हमारे पास अच्छा मार्जिन है फिलहाल। अच्छा, ये क्या फीसेस होती हैं इनका मैं आपको बताऊं तो इन फीसेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अमेजोन पर प्रोडक्ट चार्ज कर रहा होता है। ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस वगैरह पे। रेफरल फी ये होती है आपके प्रोडक्ट को रेफर करने के लिए वगैरह, और स्टोरेज फी एक्सेट्रा ये सब कुछ होती है कि अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट स्टोर रहेगी जब तक, तो उसकी भी फीस आपके ऊपर चार्ज हो रही होती है। तो ये पर प्रोडक्ट होती है और हर प्रोडक्ट के लिए अलग होती है। आपको टोटल को यहाँ पे अगर हम देखें, 64 तो हमारे पास सेल हो रही थी, सारी फीसेस ऐड करके, कॉस्ट ऐड करके हमारे पास जो एक यूनिट की कॉस्ट बनी है वो कितनी बनी है, 58.80। और हम सेल कितने में करेंगे, 64 में। तो उस पर हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5.20। और हमारे पास मार्जिन कितना आ रहा है, 8.13%। ये हमारे पास होता है FBA के लिए, और ये होता है FBM के लिए। ये वाला कैलकुलेटर हम यूज नहीं करते, ये हम तब यूज करते हैं जब हम FBM कर रहे हो, यानी हमारी अपनी शिपमेंट हो। फिलहाल हम FBA कर रहे हैं तो हमारी ये वाली शिपमेंट है, हमने ये वाला कैलकुलेटर यूज करना है। यहाँ तक मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं आप लोगों को क्लियर करूँ। मुझे चैट में बताएं, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? यस, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। यहाँ तक के क्वेश्चंस पूछें आप लोग जो अगर
ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। इसके अलावा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हमने ये किया था, अभी हमने जो निकाली वो एवरेज प्राइस पर निकाली, ठीक है। करंट प्राइस पर भी, अगर करंट प्राइस ज्यादा है, कोई चले इसको 70 पर सेल कर रहा है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई 70 पर सेल कर रहा है और हमारे पास अच्छा मार्जिन आ रहा है, ठीक है, 14% आ रहा है, बेहतरीन है। तो उस फिर अगर तो हमने कम यूनिट्स परचेज किए हैं तो हम 70 वाले पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। हम हाई प्राइस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ऐसा होता है कि लो प्राइस पर हमारे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा और हमें लग रहा है कि हमारे यूनिट्स ठीक है, कम है, 1 वीक तक, 2 वीक्स तक हमारे सेल हो जाएंगे यूनिट्स, तो हम कर सकते हैं कंसिडर। बिल्कुल वो नहीं हो जाना, लकीर का फकीर नहीं बन जाना होता यहाँ पे, थोड़ा बहुत हमें उसमें फ्लेक्सिबल रह के चलना पड़ रहा होता है। और वेट करने का भी यही मकसद है कि मैं चाह रही हूँ कीपा का नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, मैं आप लोगों को उसमें जो हम कैटलॉग्स को के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एनालाइज कर रहे होते हैं ना, और जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया था उससे हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लेके चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही सारी चीज़ों को फॉलो करने लग जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, फिर तो हमारे पास कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बचनी ही नहीं है। अगर हम एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जब आपने सेल करना है अमेजोन पे, तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ता है। अच्छा जी, एक और चीज, पैक्स का हमने ख्याल रखना है, क्योंकि पैक्स अगर आप ऐसा करेंगे कि आपने सही नंबर नहीं पहुंचाए, ठीक है, आपने सही क्वांटिटी नहीं पहुंचाई अपने कस्टमर तक, तो आप लोगों के पास नेगेटिव रिव्यूज आ रहे होते हैं। अगर आप, अक्सर ऐसी होती है लिस्टिंग, ये भी एक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर पैक कुछ और लिखा होता है, लेकिन जब आप उसकी डायमेंशंस वगैरह में देखते हैं ना यहाँ पर, तो पैक कुछ और मेंशन्ड होता है। तो उसमें उस कंफ्यूजन को आप ना रिव्यूज के थ्रू भी क्लियर कर लिया कीजिए, कि रिव्यूज में आप लोग देखें कि कितने लोगों को रिसीव हो रहे हैं, कितने पैक्स में लोगों को वो मिल रहा है, या तो फिर उसकी, यहाँ पे अक्सर जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी वॉल्यूम वगैरह लिखी होती है, आउंसेस एक्सेट्रा, तो आप उसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वहां से भी आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि अगर पैक्स मेंशन नहीं है तो साइजेस से आप लोगों को पता लग जाता है। अच्छा जी, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और बताएं मुझे, आप लोगों ने कॉल्स की हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक कॉल्स की हैं? मैम, मिसलेनियस कॉस्ट क्या है? मिसलेनियस कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट समझ लें, जो हम एक प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा हमें पड़ सकती है, ठीक है। एक तो कॉस्ट हो गई जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दी प्रोडक्ट की, उसके बाद जो लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज वगैरह होती हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे रहा होता कभी कभी, तो वो हमें खुद से ऐड करनी होती है, हमें थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हायर करने होते हैं, फिर हमें उनसे लेबलिंग करवानी होती है, फिर वो हमारे अमेजोन वेयर हाउस तक शिप कर रहे होते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आती है ना वो $2 होती है। और उसके अलावा जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई भी थी कि हमारी पर प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट बन रही थी, $58 समथिंग बन रही थी सारी फीसेस मिला के, ठीक है। तो वो टोटल कॉस्ट आप लोगों ने देखनी है, उस पर हम उसके बाद जब ये सारी चीजें हमारे एक्सपेंस हमारा निकल जाता है तब हमारा प्रॉफिट आ रहा होता है। आप लोग क्वेश्चंस पूछते जाएं, मैं एक एक करके आंसर करूंगी। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था लेकिन इम्पॉर्टेंट था काफी, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा कीपा का, जिसमें हम कैटलॉग्स के ही प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे, और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन चीज़ों में आप लोगों ने फ्लेक्सिबल रहना है। वेब मेल अवेलेबल, वेब मेल मैंने शायद आप लोगों को बताया था ये नहीं, कि हम मेंटोर्स की मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने ये सोचा था इस बारे में कि आप लोगों के लिए अरेंज करवाई जाए, तो अभी प्रोसेस में है ये चीज़ें। अगर हमारी किसी कंपनी से ऐसी बात हो जाती है, कोई डील हम ऐसे कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। 90 डेज का क्राइटेरिया क्यों? क्योंकि देखिए, प्राइस जो होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो हम एवरेज प्राइस के साथ जा रहे होते हैं। 90 डेज में उस प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया, कैसी उसकी एवरेज प्राइस रही, इसका ये मतलब होता है, एक्सपेक्टेड होती है ये चीज़ कि आप लोग जो उस प्रोडक्ट की जो स्टैट्स हैं या उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अगले 90 डेज भी तकरीबन इतनी ही रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो इसलिए हम लोग पिछले 90 डेज की हर चीज देख रहे होते हैं, हम रोटेशन भी 90 डेज की देख रहे होते हैं, हम ग्राफ भी 90 डेज का कंसिडर कर रहे होते हैं, पिछले 3 मंथ्स का, ये हमें आइडिया हो जाए कि आगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अगर वो पिछले 90 डेज में अच्छा परफॉर्म करिए तो ये
उम्मीद होती है कि चले आगे के नेक्स्ट डे 90 डेज तक भी यही उसकी प्राइस हो या ऐसे ही अच्छा वो परफॉर्म करती रहे। मैम अक्टूबर दिसंबर को सेलेक्ट नहीं करना होगा। मैं समझी नहीं आपकी बात, अक्टूबर दिसंबर। ब्रांड्स एमओक्यू मिनिमम, ब्रांड्स का एमओक्यू बहुत ज़्यादा होता है। मिनिमम भी 1000 यूनिट्स होते हैं, 1000 to 1500 यूनिट। लेकिन आप लोग स्मॉल ब्रांड्स के साथ जाएं तो उनके कम हो सकते हैं। शीट स्कैन कैसे करेंगे? शीट आप लोग स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू स्कैन करेंगे, जो आप लोगों के पास कैटलॉग आएगा। ROI इज नेट मार्जिन नहीं, ROI थोड़ा डिफरेंट होता है। नेट मार्जिन ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट है वो कितने परसेंट है। ठीक है, वो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है नेट मार्जिन। और जो ROI होता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें क्या करते हैं आप लोग, प्रॉफिट को कॉस्ट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। ROI डिफरेंट होता है। ROI में मतलब आपने कॉस्ट वगैरह निकाली नहीं होती, वो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई और उस पर कितना आपको रिसीव हुआ। जबकि प्रॉफिट ये होता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी थी, सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो आप लोगों के पास आ रहा होता है वो प्रॉफिट होता है। और उसकी परसेंटेज को ही हम नेट मार्जिन कह रहे होते हैं। मैम डिस्ट्रीब्यूटर की साइट्स जितनी भी निकालें किसी में भी MOQ नहीं मिला, तो आप उनसे कॉल करके पूछें ना। अगर उनकी वेबसाइट में नहीं है तो आप उन्हें कांटेक्ट करें, आप उनसे पूछें, सारी इन्फॉर्मेशन लें। आप लोगों की लास्ट असाइनमेंट यही थी कि आप लोगों ने कॉल्स करनी है, आप लोगों ने ईमेल्स करनी है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की है। तो उसकी आपको सोर्स भी तो पता होना चाहिए, आपके पास सोर्स होनी चाहिए। आई कॉल 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स। टू तो बहुत कम है। देखिए मैं आपको बताऊं, 100 में से कोई 5 ब्रांड्स ऐसे होंगे जो आपको अप्रूवल दे रहे होंगे। आप लोगों ने डेली डेली कोई 20-30 ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करनी है, तब जाके अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल इतनी आसानी से नहीं मिलता। 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स तो बहुत कम है। मैम क्या कीपा नहीं चल रहा ना? कीपा के, हाँ जी, थोड़े से इश्यूज हैं कीपा के। तो और उसमें ये है कि कीपा में भी अपडेट आती आती रहती हैं। आई थिंक फिलहाल जो है वो OTP की तरह है, स्कैन कर जैसे हुआ था। तो कीपा के लिए भी अब OTP चाहिए होता है। तो उसका होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाउ टू कॉन्टैक्ट ब्रांड्स विदाउट वेब मेल? फिलहाल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपनी भी जो कंपनी की आपको डिटेल्स दी गई हैं, आप उस कंपनी का कोई भी मेल बना लें। कोई भी जीमेल क्रिएट करें और उस कंपनी के नाम से, और आप करें कांटेक्ट। रेवेन्यू कैलकुलेटर में अक्टूबर दिसंबर, नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांड मैप पॉलिसी क्या होती है? मैप पॉलिसी होती है मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस, यानी कि ये हमारी मिनिमम प्राइस है इस प्रोडक्ट की, इससे नीचे आपने सेल नहीं करना। वो आपसे साइन करवा रहे होते हैं ब्रांड्स, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवा रहे होते हैं कि आप इसको साइन करें कि आप इससे नीचे सेल नहीं करेंगे। अगर आपने सेल किया तो हम आपकी जो फर्दर हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो रिलेशंस होंगे, या जो हमारी ट्रेडिंग होगी वो खत्म हो जाएगी। और ब्रांड आपको कंप्लेन भी कर सकता है, अगर तो वो आपको अमेजोन पे अलाउ कर रहा है इस पॉलिसी के तहत, तो आपने लाजमी फॉलो करनी है, वरना आपको लिस्टिंग से रिमूव कर देते हैं, IP कंप्लेन आ जाती है। क्यू Q4 में अप्रूवल मिलता है आसानी से? जी बिल्कुल मिल जाता है अप्रूवल। अप्रूवल आसानी से कहीं भी नहीं मिल रहा होता, ठीक है। अप्रूवल मिलता मुश्किल से ही है। अप्रूवल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को 100, कोई 1000, कोई जाके ब्रांड्स को आप लोग कांटेक्ट करेंगे, तब जाके आप लोगों को अच्छे ब्रांड अप्रूवल मिल रहे होंगे। अप्रूवल मिलता थोड़ी मुश्किल से, लेकिन ये वो नहीं है कि Q4 में नहीं मिलता या इस टाइम पे नहीं मिलता, नहीं। अप्रूवल के लिए आप मेहनत करते हैं, अप्रूवल मिल जाता है। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट्स है मीटिंग के, आप लोग पूछें क्वेश्चंस। प्राइस शीट 1 वीक के बाद दोबारा अपडेट करवाना पड़ता है, तो प्राइस शीट अभी से लेने का क्या फायदा? सबका 1 वीक तक नहीं होता, कुछ का 1 मंथ। लेकिन जो प्राइस शीट अपडेट होती है उसमें तो न्यू प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, जो पुरानी वाली होती हैं उनमें ज्यादा प्राइस का फर्क आता नहीं है। तो ऐसे तो फिर आप वेट ही करती रहेंगी, अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई अभी नहीं लेना, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक, आप ले लें। आप 1 मंथ का वेट करके फिर 1 मंथ बाद ले लें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ अपडेटेड प्रोडक्ट्स ही आ रही होती हैं, उसमें प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होता। अगर आप आज लेंगी तो लाजमी नहीं है कि आपको नेक्स्ट वीक लेना ही लेना है उनसे कैटलॉग, आप नेक्स्ट मंथ ले लें। 100% इन्वेंट्री? मैम डिस्ट्रीब्यूटर अगर शेयर नहीं करे कैटलॉग,
कैटलॉग शेयर ना करें मतलब, अगर तो वो ये कह रहे हैं कि हम कैटलॉग नहीं देते, हमारी वेबसाइट से लें, तो उसके लिए वेबसाइट स्क्रैपिंग होती है, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है अलग से। लेकिन अगर तो वो आपको बिल्कुल ही कैटलॉग दे ही नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम रीसेलर के साथ डील नहीं करते एक्सेट्रा, तो फिर रहने दें उनको। आप उनसे पूछ लें कि अगर कोई और इस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह वो रेकमेंड कर सकें। नहीं तो आप उसके ब्रांड को कांटेक्ट करके उनसे ले लें डिस्ट्रीब्यूटर्स। अलग से आप खुद सर्च कर लें गूगल पे उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स। आई सी रीसेलर सर्टिफिकेट अप्रूवल। जी, आपको जो रीसेलर सर्टिफिकेट एडमिन ने दिया है आप वो अटैच कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और ऐड करें ईमेल में। स्कैन लिमिटेड इज फ्री और पेड। पेड होता है स्कैन अनलिमिटेड। मैम ब्रांड अगर एक्सेप्ट ना करें अमेजोन पर तो उससे कैसे अप्रूवल लें? तो हम वेबसाइट के थ्रू भी ले रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ब्रांड हो जो अमेजोन पर एक्टिव ना हो, उनसे फिर हम वेबसाइट के थ्रू भी अप्रूवल ले सकते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि जी हम वेबसाइट पे सेल करेंगे प्रोडक्ट, तो हमें अपनी वेबसाइट के लिए, लेकिन फिर उस पर भी ये होता है कि आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, वो फिर ब्रांड जज करता है वेबसाइट को। प्राइस शीट के बाद कमर देखें, प्राइस शीट आपके पास आ गई है तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का या ब्रांड का अप्रूवल आपको मिल गया है। उसके बाद आपने बस उसमें से अपनी जो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट करना है और उनसे इन्वेंट्री मंगा लेनी है, परचेज कर लेना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके बाद उसको आपने लाइव कर देना है अपने अकाउंट पे या क्लाइंट के अकाउंट पे। आपके पास अगर तो आपको कैटलॉग मिल गया है और सारी इंफॉर्मेशन आपने उनसे ले लिया है, अमेजोन पे अलाउ कर रहे हैं शिप में, शिपिंग या लेबलिंग वाला सारा आपने पूछ लिया उनसे, तो बस सिर्फ यही होता है। जो मेन काम है वो ब्रांड अप्रूवल ही है, वो डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल ही होता है बस। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए, उसके बाद तो आपने लाइव करके फिर उसकी परफॉर्मेंस ही देखनी है कि प्रोडक्ट कैसी परफॉर्म करेगी अमेजोन पे। अच्छा जी, और कोई सवालात आप लोगों के? मैम स्कैन अनलिमिटेड कैसे यूज करेंगे इसकी भी वीडियो, ठीक है ठीक है, स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर भी हम वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे जल्दी। मैम एडमिन गेव मी रीसेलर सर्टिफिकेट अप्रूवल फॉर्म नॉट द रीसेलर सर्टिफिकेट, मतलब रीसेलर सर्टिफिकेट अप्रूवल फॉर्म नहीं, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट ही दिया गया होगा, अप्रूवल फॉर्म वगैरह तो नहीं होता। रीसेलर सर्टिफिकेट तो आपको बनवाना पड़ रहा होता है, आप उन जो डिपार्टमेंट होता है रिस्पेक्टिव उनसे बनवा रहे होते हैं, वो आपको फॉर्म क्यों देंगी? लेबलिंग और शिपिंग कौन करेगा? लेबलिंग और शिपिंग वैसे तो ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर से आपने पता करना है, अगर तो वो लेबलिंग करते हैं तो आप उनको लेबल्स जनरेट करके दे रहे होते हैं सेलर सेंट्रल से, वो प्रोडक्ट्स पे और उन पे लेबल्स को लगाते हैं और फिर अमेजोन वेयर हाउस तक शिप कर रहे होते हैं। अगर वो लेबलिंग और शिपिंग नहीं करते तो आप लोगों को अलग से हायर करनी पड़ रही होती है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL सर्विसेज। आप लोग कोई भी वेयर हाउस आपको उस पे सर्च करना होगा फेसबुक वगैरह पे, या लोगों से मालूमात लेनी होगी कि इस स्टेट में कोई वेयर हाउस है किसी का, तो फिर आपको वहां से सर्विसेज लेनी पड़ रही होती हैं अलग से। मैम प्रोडक्ट सोर्स कैसे करें? सोर्स यही होती है, ब्रांड होता है या तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या तो कोई रिटेलर वेबसाइट होगी, आपने सर्च करना है, सोर्सेज आपने ढूंढनी है। और आर्बिट्राज के लिए तो होता है, जो रिटेलर होती हैं तो वो आपको ग्रैबले पे भी कभी कभी दिख रही होती हैं, वॉलमार्ट वगैरह पे। मैं एक मिनट दिखाती हूँ आप लोगों को, अगर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी सोर्सेज ही हैं इस प्रोडक्ट की, ये ग्रैबले दिखा रहा है आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये सिंगल यूनिट की है और ये हमारे पास पैक की है, तो आपको अगर यहाँ से मिल जाए वॉलमार्ट से तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ही कांटेक्ट करना है।
जो रिटेलर से हम मंगा रहे होते हैं ना, वो सिंपली आर्बिट्राज होता है, और रिटेलर से फिर यही फायदा होता है कि आप कम यूनिट्स मंगा सकते हैं। जो हमने बात की थी ना कि हम करंट प्राइस पे या ज्यादा प्राइस पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो आर्बिट्राज के लिए हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। अगर हमने एक एलएलसी पे ब्रांड अप्रूवल ली और वो प्रोडक्ट किसी और क्लाइंट को सेल की, तो ब्रांड अप्रूवल दोबारा लेनी होगी जी। फिर आपने अप्रूवल होती है, मतलब आपने बस उस एलएलसी पे उनसे दोबारा कांटेक्ट करना होता है। आपको पता चल जाता है ना, एक एलएलसी पे आपने ले लिया अप्रूवल, तो आपको आइडिया हो गया कि जी ये ब्रांड अप्रूवल देता है। तो यस, आपको फिर दूसरे क्लाइंट की डिटेल्स पे आपको देना होगा अप्रूवल, दोबारा वो उनसे कांटेक्ट करना होगा, और उस एलएलसी पे भी आपको लेना होगा उनसे अप्रूवल। मैम, लेबलिंग और शिपिंग की वीडियो शेयर कर दें। लेबलिंग और शिपिंग पे फिलहाल कोई वीडियो है नहीं, लेकिन लेबलिंग और शिपिंग यही होती है। आप पूछना क्या चाह रही हैं, मतलब डिटेल में, कि लेबलिंग कैसे करते हैं या लेबल्स जनरेट कैसे करते हैं, आप ये पूछना चाह रही हैं? 3PL ऑथेंटिक होते हैं मीन्स हमारे प्रोडक्ट सिक्योर होंगे, ये आपको यस उनसे कांटेक्ट करेंगे आप लोग तो ही आइडिया होगा, और आप फेसबुक पे पोस्ट वगैरह करें, लोगों से रिव्यूज लें। वॉलमार्ट से भी हम प्रेप सर्विस सेंड करें या डायरेक्ट अमेजोन? उसमें भी करनी पड़ेंगी आपको, लेबल्स वगैरह तो आपको लगाने पड़ेंगे ना अमेजोन के लिए। शिपिंग में थर्ड पार्टी से कैसे करवाएंगे? उन आपको उनसे पूछना होगा कि वो यूपीसी सर्विसेज अवेल करते हैं। मतलब एक तो ये होता है एफबीएम, ये होता है कि आप खुद मतलब कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। अगर तो आप एफबीएम कर रहे होते हो, उसके लिए थर्ड पार्टी अलग होती है। एफबीए के लिए जो कर रहे होंगे, उसके लिए थर्ड पार्टी सर्विसेज हम अलग ले रहे होते हैं। अगर एफबीए की हम लोग बात करें, तो वो हम सिर्फ शिपिंग के लिए उसके लिए ले रहे होते हैं, लेबलिंग और शिपिंग के लिए। उसमें क्या होता है कि अमेजोन की तरफ से हमने लेबल्स जनरेट किए और डिस्ट्रीब्यूटर से हमने किए प्रोडक्ट्स परचेज, और वो हमने उन वेयर हाउस तक जिनसे हम सर्विसेज ले रहे हैं उन तक पहुंचाए। वो लेबलिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद अमेजोन वेयर हाउस तक हमारी प्रोडक्ट को पहुंचा देंगे। और अगर तो हम एफबीएम के लिए ले रहे होते हैं, तो उसमें फिर हमें शिपिंग भी उन्हीं से करवानी होगी। और शिपिंग कहाँ जाएगी हमारी? अमेजोन वेयर हाउस नहीं जाएगी, हमारी डायरेक्ट कस्टमर तक जाएगी। मैम, ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट कितने से हो सकता है? ऑनलाइन आर्बिट्राज क्योंकि हम कम यूनिट से कर रहे होते हैं, तो आराम से $1000 $500 तक भी हो जाएगा स्टार्ट। डिपेंड करता है, अगर आप 2-3 यूनिट मंगा लें तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपको एलएलसी वगैरह की तो जरूरत पड़ नहीं रही होती। तो वो सिर्फ आपके बजट पे डिपेंड कर रहा होता है, आप जितने से स्टार्ट कर लें। आर्बिट्राज के लिए बेस्ट टूल्स कौन से हैं? एक तो ग्रैबले आपके पास होनी चाहिए, और बस सोर्सेज आपने फाइंड करनी है, बाकी क्राइटेरिया यही रहता है। और कीपा, सिर्फ आपने एनालाइज करनी है प्रोडक्ट। यूएस कंपनी डिटेल्स आप देंगी? कंपनी डिटेल्स नहीं, रीसेलर सर्टिफिकेट आप लोगों से मांग रहे होते हैं। तो रीसेलर सर्टिफिकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, वो हमारी एडमिन से कांटेक्ट करें, एडमिन आपको देंगी डिटेल्स। ओए में मेन थिंग सोर्सिंग होती है, यस। ओए में बस ये होता है कि आप रिटेलर से सोर्स कर रहे होते हैं, जबकि होलसेल में क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से अप्रूवल लेके और फिर आप लोग कर रहे होते हैं सेल। अच्छा जी, मीटिंग हमारी एंड होने वाली है। अब आप लोगों ने यही करना है कि आप लोगों ने ब्रांड्स को कांटेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करते रहना है, आप लोगों ने कैटलॉग मंगवाने हैं, ठीक है। और कोशिश करें अप्रूवल की, ये हाई टाइम है, आप लोगों के पास